रसूलुल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाह फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान गिरामी, इस्लाम सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है जिसे अल्लाह ने पसंद किया है कि दीन इस्लाम है। ये सिर्फ़ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि इसमें जिस कदर इबादत शामिल है उतनी ही मामलात भी शामिल है। यानी ये नहीं कि आप मस्जिद में बैठ के सिर्फ नमाज़ पढ़ लिया और दीन का काम मुकम्मल हो गया, बल्कि आपको ये भी देखना होगा कि हम अपने समाज को, अपने माशरे को किस तरह साथ लेके चल रहे हैं और समाज और माशरा को बिगड़ने से किस तरह हम बचा रहे हैं। इसीलिए इसे दीन फ़ितरत भी कहा गया है, इसे उसूल ज़िंदगी भी कहा गया है, इसे निज़ाम हयात भी कहा गया है। ज़ाहिर है कि जो लोग इस्लाम को नहीं भी मानते हैं वो भी इसे उसूल ज़िंदगी ज़रूर मानते हैं, निज़ाम हयात ज़रूर मानते हैं। अब देखिए कि इस्लाम ने सिर्फ़ ये नहीं कहा कि इबादत को सिर्फ़ उन्होंने मुतय्यन कर दिया, बल्कि मामलात को भी मुतय्यन इस्लाम ने किया। जहाँ ये इस्लाम ने बताया कि आपका ताल्लुक़ रब के साथ कैसा होगा, तो इस्लाम ने ये भी बता दिया कि आपका ताल्लुक़ रब के पैदा करदा बंदों के साथ कैसा होगा। आपका ताल्लुक़ आपके पड़ोसी के साथ कैसा होगा, आपका ताल्लुक़ अपने वालिदैन के साथ कैसा होगा, आपका ताल्लुक़ अपने बच्चों के साथ कैसा होगा, आपका ताल्लुक़ आपके समाज और पड़ोस के लोगों के साथ कैसा होगा। इस्लाम ने वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि ये भी बता दिया कि गैर मुस्लिमों के साथ आपका किस तरह अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। यानी एक एक चीज़ को इस्लाम ने डिफ़ाइन कर दिया और डिफ़ाइन करके बतला दिया कि आपके मामलात कैसे होंगे और इबादत कैसे होंगे। लेकिन मसला ये है कि मस्जिद के मिंबरों से सिर्फ़ इबादत का ज़िक्र तो होता है, लेकिन मामलात का ज़िक्र नहीं होता है। अभी जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, उस परेशानी में सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लाम ख़ुद मुस्लिम भाइयों के साथ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ उसका कैसा ताल्लुक़ हो और उसका ताल्लुक़ गैर मुस्लिमों के साथ कैसा हो। इस्लाम वो मज़हब है कि जिसने जहाँ नमाज फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ नमाज में बोलना भी मना है, बल्कि सलाम का जवाब भी देना मना है। लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लग गई हो या किसी परेशानी में मुब्तला हो गया हो, तो इस्लाम ये कहता है कि तुम नमाज छोड़ दो, पहले पड़ोसी के मकान की आग को ठंडी कर दो, बुझा दो, या जिस परेशानी में मुब्तला है उसकी परेशानी में उस काम आ जाओ, और जहाँ से नमाज छोड़ के तुम गए हो फिर नमाज वहीं से शुरू कर दो। और ये ना देखो कि तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है या नहीं है, बल्कि वो ये देखो कि वो इंसान है या नहीं है। और इस्लाम जो है कभी इंसान को परेशानी में देखना नहीं चाहता है, चाहे वो किसी अक़ीदे का हो, किसी मज़हब का हो, वो कभी परेशानी में देखना नहीं चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ मामलात का ज़िक्र बिल्कुल नहीं होता है, लिहाजा दूसरी कौमें हमसे मुतनफ़िर होती जा रही हैं, हमसे दूर होती जा रही हैं और हमारे मुतालिक बदगुमानियाँ पैदा करती जा रही हैं कि हमारे इस्लाम कट्टरवाद मज़हब है, इस्लाम जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, इस्लाम सिर्फ मारने की बात करता है, इस्लाम दहशतगर्दी की बात करता है। ऐसी बात नहीं है। इस्लाम तो अमन का मज़हब है, इस्लाम सुलह और आशती का मज़हब है, इस्लाम जो है वो लोगों के साथ भलाई करने का मज़हब है। इसकी तबलीग नहीं के बराबर हो रही है। असल तबलीग इसी की होनी चाहिए जिस तबलीग होने से ये हम पर जो इल्ज़ाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा दूर होना होगा। और सिर्फ़ ये नहीं, सिर्फ तबलीग से नहीं काम चलेगा, बल्कि इसको अमली तौर पर भी करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अमली तौर पर भी कुछ न कुछ लोग करते हैं। देखिए, इस्लाम कभी मारने की किसी तालीम नहीं देता है, इस्लाम कभी बुरों से नफ़रत करने की तालीम नहीं देता है। इस्लाम बुराई से नफ़रत करता है, बुराई को दूर करने की तालीम देता है।
अगर बुरी ही से नफ़रत करना होता तो कुफ़ार मक्का सब के सब मार दिए जाते। लेकिन इस्लाम बुराई से नफ़रत करना सिखाता है, बुरों से नफ़रत करना नहीं सिखाता है। सूफ़े इकराम की पूरी तालीमात उठा के देख लीजिए, उनकी तालीम में यही मिलेगा कि वो कितनों बुरा से बुरा इंसान है, लेकिन वो उससे अखलाक से पेश आते हैं। इसलिए पेश आते हैं कि उसकी बुराई उससे दूर हो जाए। और आप देखिएगा उनकी ज़िंदगी, उनके हालात को पढ़िएगा तो देखिएगा सूफिया की तबलीग से बहुत लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, बहुत से लोग राह रास्त पर आ गए सिर्फ़ उनकी अखलाक की वजह से। देखा कि ये सामने वाला शख्स जो इस्लामिक है, इस्लाम का नुमाइंदा है, इस्लाम की तबलीग कर रहा है, लेकिन मुझसे भी उतनी ही मोहब्बत से मिल रहा है जितना कि वो अपने भाइयों से मिल रहा है। और आपके सामने एक वाक़या बार बार मैंने दोहराया है, इस्लाम तो वो मज़हब है कि कूड़ा फेंकने वाली औरत के भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत करने के लिए चले गए थे। आपके सामने वो वाक़या मौजूद है कि एक बूढ़ी औरत रोज़ ऊपर से कूड़ा गिराती थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ उसी रास्ते से गुज़रते थे। हम आप रहते तो रास्ता बदल देते, लेकिन जो रास्ता बदलता है वो दिल नहीं बदलता है, और जो दिल बदलना जानता है वो रास्ता कभी नहीं बदलता। हुजूर ने रास्ता नहीं बदला, रोज़ उसी रास्ते से गुज़रते रहे। ऊपर से कूड़ा गिरता रहा, हुजूर उधर से गुज़रते रहे। एक दिन ऊपर से कूड़ा नहीं आया, हुजूर ने अपने असहाब से पूछा कि आज ऊपर से कूड़ा नहीं आया। लोगों ने बताया कि वो बूढ़ी औरत बीमार हो गई है। कहा कि चलो इयादत कर लें। ज़ाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ ऊपर चढ़े। बूढ़ी औरत ने एक मरतबा देखा हुजूर को, पहले तो अपनी ही तरह समझा और कहा, ए मोहम्मद अब तुम आए हो, ये अब्दुल्ला के बेटे अब तुम आए हो। जब मैं बीमार हो गई, मैं अच्छी थी तब तुम आते, तब हम बताते तुम्हें। कहा, बड़ी भी मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालूम हुआ कि आप बीमार हैं तो आपकी इयादत के लिए मैं आया हूँ। कहा, क्या है ये मोहम्मद, ये तुम कह रहे हो, ये तुम्हारा मज़हब कह रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं मेरा मज़हब इस्लाम ये बताता है। कहा, जब ऐसा मज़हब है तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ लेते हैं, लो मुझे कलमा अपना पढ़ा दो। इस्लाम इस तरह फैला है। इस्लाम बहस मुबाहिसा से नहीं फैला है। आज ज़िलहिज की 29 तारीख़ है, जाहिर है कि आज भी चाँद निकल सकता है और कल भी निकल सकता है। अब देखिएगा आज के बाद से गैर मुस्लिमों को तो छोड़ दिए, मुसलमान आपस में उलझ जाएंगे। मुहर्रम मनाना जायज़ है, नाजायज़ है। ताज़ा निकालना जायज़ है, नाजायज़ है। अलम निकालना जायज़ है, नाजायज़ है। मजलिसें कब बर्पा करना जायज़ है और नाजायज़ है। बस इस पर लगभग 12 दिन तक यही पेपर का उन्वान रहेगा। भाई मेरे, जायज़ है या नाजायज़ है छोड़ दीजिए। जो मुहर्रम मना रहा है, जो ताज़िया निकाल रहा है, जो अलम निकाल रहा है, जो मजलिसें कर रहा है, उसको उस पर छोड़ दीजिए। अल्लाह उससे हिसाब लेगा, आपका हिसाब आपसे होगा। आपका हिसाब आपसे होगा। जो कर रहा है उस पर छोड़ दीजिए। हाँ, मुहर्रम में जो खुराफात होता है इसको रोकिए आप। अखाड़े में जो बैंड बाजा बजता है उसे रोकिए। अखाड़े में शराब लोग पी के नाचते हैं उसे रोकिए। रोकना है तो उसे रोकिए, उसके ख़िलाफ़ लिखिए, उसके ख़िलाफ़ बोलिए। ये नहीं होता है। मैं मुहर्रम में ताज़िया निकालना जायज़ समझता हूँ, नाजायज़ यानी बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं समझता हूँ, वाजिब नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इसको निकालना गलत भी नहीं समझता हूँ। मुहर्रम की मजलिस करना फ़र्ज़ नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं इसको गलत भी नहीं समझता हूँ। मैं ख़ुद मुहर्रम की मजलिस करता हूँ, लेकिन मैं इस बहस में कभी नहीं पड़ता कि भाई तुम नहीं अगर मजलिस करते हो तो तुम करो। मैं ये नहीं कहता तुम ताज़ा नहीं निकालते हो तो तुम निकालो, लेकिन हाँ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखो कोई ऐसी हरकत ना हो कि आपस में झगड़ा हो जाए। बंद करना है तो उधर बंद करवाओ, जो ताज़िए में शराब पी के लोग आते हैं। बंद करवाना है तो उसे बंद करवाओ। जो ताज़िए में नाच होता है, बाजा बजता है, इसे बंद करवाओ। आज मुसलमानों के घर में एक डंडा नहीं निकल पाएगा। यही फतवाबाजी और यही अखबारबाजी के चक्कर में
आज मुसलमानों के घर में एक डंडा नहीं निकलेगा, एक तलवार नहीं निकलेगी। बहुत मशहूर है, इसी दरगाह में छापा पड़ा गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत डंडे निकले, बहुत तलवार निकले, बहुत तलवार निकल गई। पूछा गया ये तलवार, ये डंडा, ये गुप्ती, ये कैसा? कहा कि मुहर्रम का ये सामान है, मुहर्रम में हम लोग डंडा खेलते हैं, हम लोग तलवारें खेलते हैं। लेकिन आज इस फतवाबाजी के चक्कर में किसी मुसलमान के घर में एक डंडा नहीं निकलता है, एक तलवार नहीं निकल सकती है, एक गुप्ती और भाला नहीं निकल सकता है। हम फतवे में उलझ गए। देखिए कौम सिख कौम है, कृपान लगा के घूमती और आज़ादी से घूमती है, लेकिन हम ईद के दिन भी तलवार लेके नहीं जा पाते हैं। ईद के दिन छोड़ दिए, मुहर्रम में भी तलवार लेके नहीं निकलते हैं। हम उसे हराम कह दिया, हम उसे बिद्दत कह दिया। हिंदुस्तान में सूफिया इकराम ने जिस मुस्तकिल मिजाजी से, जिस पाबंदी से मुहर्रम के रसूमात किए हैं, वो तारीख़ उठा के देख लीजिए। क्या ख्वाजा साहब से बड़ा कोई था? क्या कोई मुसलमान महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से भी बड़ा हो गया इस दौर का? क्या आज का मुसलमान मखदूम जहाँ शाह शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी से भी बड़ा हो गया? क्या आज का मुसलमान आफ्ताब शरीयत हज़रत दीवान शाहज़ानी से भी बड़ा हो गया? इनकी तारीख़ पढ़िए उठा के, 800-850 साल की तारीख़ आप देख लीजिए। हर खानक़ाह में ताज़ियेदारी, अज़ादारी, मुहर्रम मनाना बिल्कुल था। वो इस रमूज़ को समझते थे हिंदुस्तान में हमें कैसे जीना है, हमें क़ुरबानी हुसैन को कैसे याद रखना है, हम क़ुरबानी हुसैन के ज़रिए अपने बच्चों में क्या तालीम दे सकते हैं, हम क़ुरबानी हुसैन के ज़रिए और क़ुरबानी अहले बैत के ज़रिए हम बच्चों को किस तरह अपने तैयार कर सकते हैं इस्लाम की हिफाजत के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें उस वक्त ख़त्म हुई जब से फतवाबाजी शुरू हुई। हम ये नहीं कह सकते हैं, कहेंगे कि किसके इशारे पर फतवाबाजी शुरू हुई, लेकिन तारीख़ में मौजूद है कि किसके इशारे पर यह फतवाबाजी हुई। और मज़ा ये है कि अगर आज चाँद नज़र आ गया मुहर्रम का, भाई ताज़ा निकालना, तो जो लोग बिद्दत कहते हैं, चलिए मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि उनकी राय है, मेरी राय ये कि ताज़ा निकालना चाहिए, उनकी राय है, उनके ख़िलाफ़ हम नहीं बोलते हैं। लेकिन मज़ा है जो लोग ताज़ा निकालना बिद्दत कहते हैं, जो लोग मुहर्रम की मजलिस को बिद्दत कहते हैं, जो शरबत फातिया करवाना बिद्दत कहते हैं, वो कल आप उठा के देख लीजिएगा व्हाट्सअप, अगर चाँद आज नमूदार हो गया तो फेसबुक देख लीजिएगा, तो नए साल की मुबारकबादी का सिलसिला जारी हो जाएगा। ये तो बताइए ये कहाँ से आया? भाई कुरान में इसका ज़िक्र है नए साल की मुबारकबादी का? हदीस में है। मैं पूरी हदीस आपको बताता हूँ, किसी को यकीन नहीं है तो ऊपर चल के देख ले। मेरे ऊपर बुखारी भी रखी हुई है, तिरमिज़ी भी रखी हुई है, अबू दाऊद भी रखी हुई है, सियासत्ता भी रखा हुआ है, सारी हदीस के किताबें मौजूद हैं। कुरान तो हर घर में होता है। छोड़ दीजिए बुज़ुर्गान दीन से अगर ये साबित हो जाए तब भी मैं बताऊँ, ये बिद्दत नहीं है। बिद्दत क्या है कि जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया आप कर रहे हैं। ताज़िया निकालने की तो एक हदीस मिलती है, जोड़ी जा सकती है, लेकिन नए साल की मुबारकबाद की कोई हदीस और कोई कुरान में ज़िक्र नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई सहाबा इकराम ने नहीं दिया। आप कहाँ से लाया? किस चीज़ की मुबारकबादी देते हैं? 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेदर्दी के साथ शहीद हो गए, उसकी मुबारकबाद देते हैं। हज़रत अब्बास के बाजू काट दिए गए, उसकी मुबारकबादी देते हैं। हज़रत अकबर के सीने से बर्छी निकाली गई, उसकी मुबारकबाद देते हैं। 6 साल के अली असगर को के गले में तीर लगा, उसकी मुबारकबादी देते हैं। रसूलुल्लाह के ख़ानदान की बहू और बेटियों को शाम के बाज़ार में बेमकनो चादर घुमा दिया गया, उसकी मुबारकबाद देते हैं। किस चीज़ की मुबारकबाद? ये सरासर बिद्दत है और इस्लाम पर जुल्म है जो लोग ये करते हैं। आप खुद भी सुन लें, आप अपने दोस्तों को कह दें कि ये सिर्फ ये नहीं है कि हसीन अहमद बोल रहा है, बल्कि आपके घर की नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आपके घर में अगर कोई उस डेट में, उसी तारीख़ में किसी की मौत हो जाए और पूरा घर जला दिया जाए, तो क्या उस दिन आपको आगे कोई आदमी कहेगा मुबारक हो, तो आपको कैसा लगेगा?
तो आप मुहर्रम की मुबारकबादी देते हैं तो रसूलुल्लाह को कैसा लगता होगा कि भाई मेरा पूरा घर शहीद कर दिया गया, एक जनाब सज्जाद के अलावा कोई नहीं बचा था। उनकी नवासियों को, उनके नवासे की औरतों को, उस घर की तमाम औरतों को बेमकनो चादर कूफा और शाम के बाज़ार में घुमा दिया गया था। क्या उसकी मुबारकबाद है? कुछ तो अल्लाह से डरिए, कुछ तो रसूलुल्लाह से ख्याल कीजिए। हर इंसान को ये दावा है कि हम रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा मानते हैं, हम रसूलुल्लाह का दामन ना छोड़ेंगे। रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह का सामना होगा तो अगर ये पूछ दे कि जिस महीने में मेरा बेटा शहीद हुआ था, मेरी बेटियों को बेमकनो चादर घुमाया गया था, मेरे बेटों पर, मेरे नवासों पर 3 दिन, मेरे नवासों को 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया था, तो उस दिन तुम मुबारकबादी दे रहे थे लोगों को, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई जवाब होगा? तो अल्लाह के लिए ये काम ना करें। ये सरासर बिद्दत ही नहीं है बल्कि तौहीन रिसालत है, तौहीन अहले बैत तो है ही है, रसूलुल्लाह की नाफरमानी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा अल्लाह उससे मोहब्बत रखेगा। ये नहीं है जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा वो अल्लाह से भी मोहब्बत रखेगा, ये नहीं है, बल्कि ये हदीस है। आपको अगर यकीन नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मशहूर हदीस की किताब है बुखारी, उसमें चलिए मैं दिखला देता हूँ। उसमें यह है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा अल्लाह उससे मोहब्बत रखेगा। और आप उसी हुसैन की शहादत के मौके पर आप मुबारकबादी देते हैं। इससे बच जाइए ताकि आप, आज मुसलमानों की पैर के नीचे ज़मीन निकल रही है, आज मुसलमान दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, आज मुसलमान के नौजवान महफूज नहीं हैं। आखिर कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से हम इतने अताब में अल्लाह के पड़े हुए हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे बचने की ज़रूरत है। जनाब वाला, मुहर्रम का महीना बहुत ही अहम महीना है, इसमें रोज़े की भी बड़ी अहमियत है। 9 और 10 को रोज़ा जो है ये बड़ा अहम रोज़ा माना जाता है, यानी रमज़ान के रोज़े के बाद जो अहम रोज़ा है वो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा है। बड़ी इसकी फजीलत है। ये वो महीना है कि जिस महीने में बहुत सारी फजीलतें इसकी हैं, टाइम तो नहीं तो मैं बताता। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत और रियाज़त कीजिए। 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद कीजिए। देखिए बड़ा अजीब मसला है, ज़ादे कोई अली अली कहता है ना, ज़ादे हुसैन हुसैन कहता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये माहिर बा शियत हो गए। भाई बड़ी अफसोस की बात है कि हम रसूलुल्लाह को तो माने लेकिन उनके नवासे को नहीं माने, उनके दामाद को नहीं माने, उनके भाई को नहीं माने। इसमें करबला का वाक़या सिर्फ़ एक शख्स की क़ुरबानी या एक ख़ानदान की क़ुरबानी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी दरसगाह है, करबला एक ऐसी दरसगाह है जिसको याद करने के बाद ज़िंदगी सुधर जाती है, समाज सुधर जाता है, माशा सुधर जाता है। आज बहुत अजीब बात है, चचा भतीजे की बात नहीं मानता है, बाप बेटा बाप की बात नहीं मानता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, भाई बहन में नाइतफाक़ी होती है। आप करबला का मैदान पढ़ लें, देख लें कि किस तरह जनाब कासिम इमाम हुसैन के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि चचा जान आप जो कहें। जनाब ज़ैनब भाई के सामने किस तरह हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं कि भैया आप जो कहें। हज़रत अली अकबर किस तरह बाप का कहना मानते हैं। हज़रत अब्बास किस तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इशारे पर अमल करते हैं। भाई मौत सामने और ये सब उनके इशारे पर अमल कर रहे हैं। तो अगर करबला के वाक़या पढ़िएगा, उसका अपने बच्चों को सुनाइएगा तो आपको ये पता चलेगा कि भाई किस तरह बाप बेटा जो है बाप की इज़्ज़त करे, किस तरह भतीजा चचा की इज़्ज़त करे, किस तरह भाई बहन का कहना माने, बहन भाई का कहना माने, भाई भाई में कैसी मोहब्बत हो। और यही नहीं, किस तरह इबादत हो ये भी करबला का मैदान बताता है, किस तरह समाज और माशरे के साथ आपका ताल्लुक़ात होगी ये भी करबला बताता है, और किस तरह इंसानियत बच जाए ये भी करबला बताता है। बस ये आखिरी वाक़या मैं आपको बताता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। जब भी कोई जंग होती है
तो फ़ौजें जमा की जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को बुलाया जाता है ताकि मेरी तरफ ज़्यादा फ़ौज हो जाए। लेकिन करबला में इंसानी नफ्स की कैसे हिफाजत होती है। शब आशूरा आई, 9 मुहर्रम का दिन ख़त्म हो गया, यकीन हो गया कि अब कल जंग होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को बैठाते हैं और कहते हैं कि देखो, यजीद मेरे सर का तलबगार है, मुझसे बैत चाहता है ताकि इस्लाम की बुनियाद को बदल दे। मैं तो उसका बैत नहीं कर सकता हूँ, सर दे सकता हूँ, लेकिन तुमसे बैत का मुतालबा नहीं है, तुम्हारा सर नहीं चाहता है, इसलिए तुम लोग चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। कोई नहीं उठा। इमाम हुसैन ऐसा फरमाते हैं कि अच्छा, तुमको मेरे सामने जाने में शर्म आती है, लो हम चिराग गुल कर देते हैं, चिराग बुझा देते हैं, अंधेरे में सब निकल जाओ। कुछ देर के बाद, घंटों बाद चिराग जब जलाया गया तो इमाम हुसैन के शहदाई भी, साथी भी वैसे थे, सब के सब मौजूद थे। यानी इंसानी नफूस की हिफाजत हुई कि साहब किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ना मरे। तो करबला का वाक़या एक ऐसा, करबला एक ऐसी दर्सगाह है जिसको पढ़ने के बाद इस्लाम भी आपको समझ में आ जाएगा, दुनिया भी समझ में आ जाएगी। मैंने कहा इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, मामलात का भी नाम है। तो इस्लाम करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सजदे में सर रख के ये दिखला दिया इबादत ऐसे होती है, और चिराग गुल करके ऐसे दिखला दिया कि इंसानी नफ्स की हिफाजत ऐसे होती है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।